Hello बच्चों, let's read the question. The question say that if the heat of dissociation of CHCl2COH is 0.7 kilocalorie per mole, then delta H for the reaction. और हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है, ओके एंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों -13 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी में दे रखा है +13 किलो कैलोरी, सी में दे रखा है -14.4 किलो कैलोरी एंड डी में दे रखा है -13.7 किलो कैलोरी। तो बेसिकली हमारे पास एक एसिड है जिसका आपको डिसोसिएशन दे रखा है, डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है एंड इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है आपको बच्चों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। एंड ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है बच्चों? द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is defined as the heat evolved when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base in dilute solution, yes। तो जो भी हीट रिलीज होता है बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस लेते हैं, तो जो भी हीट रिलीज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है बच्चों ये आता है आपका 57 किलो जूल। ठीक है, अगर मैं कैलोरी में बात करूं तो ये आता है -13.7 किलो कैलोरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये वैल्यू फिक्स होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर वीक होगा तो इससे थोड़ा सा वैल्यू स्लाइटली कम आ जाता है, बट हम लोग इतना ही लेके काम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास डिसोसिएशन दे रखा है, ठीक है। तो डिसोसिएशन किसका है? CHCl2COOH, इसका डिसोसिएशन एनर्जी दे रखा है। तो ये डिसोसिएट करेगा CHCl2COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और जो भी यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ है यानी कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ये अपने को दे रखा है 0.7 किलो कैलोरी, और हमसे इस गिवन रिएक्शन का पूछा गया है। तो ये रिएक्शन सबसे पहले हम लोग लिख ले, ओके। हमसे पूछा जा रहा है बच्चों CHCl2COOH, 1 सेकेंड एक बार देख लूँ, यस COH प्लस में KOH गिव्स CHCl2COOK प्लस में H2O। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये बच्चों हमारा एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन आएगा ये किसके इक्वल होता है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस हीट ऑफ चेंज इन हीट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो कोई भी अगर एसिड बेस रिएक्शन है तो वहां पे जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होता है ये आता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो हमसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अपने को कितना लेना है यहाँ पे बच्चों?
यहाँ पे लेना है -13.7 किलो कैलोरी। ओके, एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन अपने को दे रखा है +0.7 किलो कैलोरी। तो अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -13.0 किलो कैलोरी। तो यही क्या आ जाएगा बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन, और हमसे यही पूछा गया था। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू फिक्स होता है, ये वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी और ये। ओके, सो अगर आप यहाँ से ऑप्शंस को चेक करो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बच्चों ए में दे रखा है -13 किलो कैलोरी। सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.